है। फिर भी जब भी मन आवश्यकता लगी कि आप लोग भागवत बात में पूर्ण नहीं समझ पाओ तो मैंने आपने सरल भाषा में आपरी दृष्टांत आपरे उदाहरण साथ में आपने समझाने की कोशिश करी और कुछ उचित बातें में आपने कथा रे माध्यम से रात्रि सत्र में नैन भाई मारे प्रसंग माध्यम से आपने कुछ बातें जीवन उपयुक्त बातें में आपने कही। इनमें जो सीख मिली आपने वह जीवन में धारण कर जो उनसे हटकर मैं आप लोगों और तो कहीं कह सकूं मेरे भाई। बस मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कह सकूं मेरे भाई कि सजनों आप सभी भक्तजनों आपने पूर्व जन्म कुछ अच्छा कर्म किया है तभी तो मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में महापुरुषों की तपोभूमि मिली है। इस भारतखंड में हमें जन्म मिला है। भारतखंड में जन्म मिलने के बाद में भी हमें समय समय पर ये कथा ये सत्संग ये जीवन उपयोगी जो हमें जीवन जीने की कला सिखा दे, जीवन में रहने जीने के जो ढंग सिखा दे, ये कथा ये सत्संग इन संतों का सानिध्य हमें समय समय पर मिलता रहे। ये अपने पूर्व कर्मों का कुछ फल हमें मिल रहा है मेरे भाई, ये प्रत्यक्ष है। मैं बाकी तो मैं कहीं कहूँ, मैं किसी भक्ति विशेष का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कथा सार्वजनिक है। यहाँ पर हर किसी ने भाग लिया है, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, सबने साथ सहयोग दिया है तो सबका तो मैं साधुवाद कहूंगा ही। लेकिन कुछ लोग अपने शरीर से तन से भी सहयोग किया, मन से भी समर्पित रहे और धन से भी पूर्ण रूप से समर्पित रहे। उनको तो भागवत की ओर से व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उन पूर्ण परिवार को। साथ ही साथ में भाई मैं उन लोगों को बस यही कहूंगा, मेरे पास इतने शब्द हैं कि दीप जलते रहे तारे जगमगाते रहे, जब तक है जिंदगी तब तक दुआएं हैं हमारी, आप भी सूर्य और चंद्रमा की तरह हमेशा जगमगाते रहे। ऐसे धर्म ध्वजा लहराते रहे, ऐसे पुनीत कार्य करते रहे। बस जिनको भगवान ने सूरवीर बना के भेजा है, जिनको भगवान ने दानवीर बना के भेजा है, धन दिया है, जिनको बल दिया है और बल का और धन का सदुपयोग करें और इन्हीं प्रकार से आपके जीवन में महान बनावे। मेरे भाई आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर प्यास है तो समुद्र तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, अरे हौसले में अगर बुलंद है तो मेरे भाई मंजिल तुमसे दूर नहीं, मंजिल तुमसे दूर नहीं। आप चावा हौसलों जिन हो जावे, हौसलों बुलंद है तो आदमी अपनी मंजिल प्राप्त कर सके चावे झकी। तो इन प्रकार से हौसलों मजबूत रखना है। बस सितारों को तुम महफूज रखना, अब रात ही रात होगी, सितारों को तुम महफूज रखना, अब रात ही रात होगी। मुसाफिर है तुम भी और मुसाफिर है हम भी, बस इसी सत्संग रूपी इसी कथा रूपी मोड़ पर फिर मुलाकात होती रहेगी, इसी कथा सत्संग रूपी मोड़ पर फिर मुलाकात होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमेशा कहा करता हूँ, बस कसौटी में गंगा रखो, शरीर को चंगा रखो, कसौटी में गंगा रखो, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। वही दिमाग है ना, कई लोग तो पूरे दिन चढ़ाउड़ी रखे तबले में चढ़ावे जो, हाँ अरे भाई ज्यादा समय तक चढ़ाउड़ी रखो तो एक दिन फूट जाएगा। इन वास्ते इन दिमाग में ठंडो रखा करो, हमेशा चढ़ाउड़ो गुस्से में मत दिया करो, एक तो इन्हें सक्रिय मत रखो, इन्हें आराम भी दिया करो थोड़ा बहुत। प्राणायाम क्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर ने योग क्रिया के द्वारा शरीर ने स्वस्थ बना सको और प्राणायाम के द्वारा मस्तिष्क अपने विचारों को शुद्ध बना सको, आप आचरण सुधार सको कथा सत्संग के द्वारा। बस मैं आज कहूं, दिमाग ने ठंडो रखो और आंखों में शर्म रखो। कभी किसी के सामने आंखें उठा करके बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके मत बोला करो। जीवन संसार में मिला है, पशु बन करके नहीं जीना है। बड़ी बड़ी आंखें तो पशु निकाल करके किसी को डराता है, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हंस करके किसी का दिल जीतने वाले इंसान है मेरे भाई। भगवान ने इंसान बना करके भेजा है तो इंसान बनने की कोशिश कीजिए। मेरी दुश्मन भी सामने आ जाए, दुष्ट भी सामने आ जाए तो उनसे हंस करके तो बोले, ताकि वो भी पिघल जाए, वो भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। बस सबका दिल जीत रहे, सबका मन चित्त दिल जीते, बस अपनी वाणी से, अपने स्वयं से और अपने आचरण से। मैंने हमेशा भागवत कथा में कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट में भी यही कहूंगा मेरे भाई, व्यक्ति का आचरण महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है, व्यक्ति का आचरण महान होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी घर में जन्म लेना
नीची कुल में जन्म रहे, ये तो परंपरा। बाकी संसार भगवान के घर धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं, जात पात ऊंच नीच कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी संसारी की दृष्टि में आप लोग अगर जात पात ऊंच नीच कुछ मानो भी हो ना, तो मेरे भाई मैं एक बात जरूर कहूँगा, आदमी चाहे किसी भी कुल में जन्म लेवे, लेकिन आदमी ने महान बनना है तो कुल सुने आदमी महान बनेला, तो फिर आदमी आचरण और आदमी विचार से महान बनिया करे। उनके जिनके विचार श्रेष्ठ है, जिनके आचरण शुद्ध है, वो व्यक्ति हमेशा समाज के सामने भी और परिवार में तो होगा ही होगा, समाज के सामने भी और धर्म नीति माते भी वो बड़ो महान होएला मेरे भाई, वो बड़ो महान हो जावेला। मैं अकेले सुकून दावेरे साथ में प्रत्यक्ष है, और आप लोग भी कहीं न कहीं पहचान करी भी हुएला। मैं बीच में भी किया हूँ, भक्ति विशेष में कोई तारीफ नहीं करूँ, लेकिन जब आवश्यकता हो जावे तब सत्य बात रखने में कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। मैं कह भी सकूँ, मैं बीच में बतायो भी हूँ, कहो भी हो। इन कतारों मूल कतार जो कतार करने रो अटे कई कारण है, संस्थारों माध्यम बढ़ियो है। पापालाल जी आप देख रहे हो, और बारे में पिछले 7 दिनों आप देख रहे हो, 7 दिनों का तो पहले ही आ गया, पूरी तैयारी व्यवस्था करने वास्ते भाग दौड़ करने आप लोगों ने प्रचार प्रसार करे या सब तैयारी करे, और साथ में अन्य भाईजन जो सज्जन जुड़े हैं सभी तमाम वे भी साथियों है। लेकिन कथारी अटे समूह पहला कतारी सोचना या कतार बारे में चर्चा एक व्यक्ति सो ही मैं जिन्हों नाम भी ले सकूँ, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। वो परिवार रामसनी परिवार से जुड़े है, तो बाद में मैंने पता डालियो, उन्होंने व्यवहार आचरण तो मैं पहले ही पहचान लियो, फिर बाद में पता चलियो कि भाई तो रामसनी से परिवार सुना है। बाकी आने के बाद में पता चलियो कि थारे समाज वाला आपस में बात करे, महाराज वो फलाना 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 जात पात तो थारे घरे ब्याह करे, थारे परिवार में ब्याह करे, ग्रस्त लोगों वास्ते हो सके। साधु संतर वास्ते कोई जात है नहीं पात है, साधु संत एक संत समाज है, साधु संत एक संस्कृति का नाम है, जो अपनी जीवन लीला को संस्कृति के माध्यम से जी रहे हैं। संत किसी भगवान का नाम नहीं है, संत किसी बड़े बड़े जट्टा बजाने वाले का नाम नहीं है, संत किसी के तिलक टीका लगाने वाले का नाम नहीं है, संत कोई पहनावा का नाम नहीं है। संत एक आचरण है, संत एक उनका अनुसरण है, संत एक उनकी परिभाषा ही है कि संत उनका आचरण है, संत उनकी मर्यादा है, संत उनकी धर्म नीति है, जो अपनी धर्म नीति पे चले, अपनी नीति पर रहे, किसी समाज अधीन न रहे, किसी व्यक्ति के अधीन न रहे, किसी के बंधनों में न बंधे, बस समतंत्र रह करके अपने जीवन का निर्वहन करे, सभी जीवों का कल्याण की कामना करे, सभी जीवों के लिए उनके हित के चिंतन करे, बस लोगों को उपदेश दे करके लोगों को रास्ता सही दिशा बता दे, वही तो संत है मेरे भाई। बाकी किन्हीं पूछो तो रस्तो कटी बतावे कटी, वो भेजे कटी, जानो कटी वे और थानो रस्तो गलत बता दे, तो वो कोई संत मर्यादा नहीं है। अगर संत वही है गृहस्थ जीवन में रहता भी कि जीवन सही रस्तो दिखा दे, सही कार्य करे, सत्य अनुसरण करे वे, और परहित जीवन वास्ते दूसरे हर जीवन वास्ते दया भावना रखे, वह संत है मेरे भाई। संत की परिभाषा एडी इन प्रकार से भागवत पहला 20 में बताई मैं आपने, अब भागवत अनुसरण में बता रही हूँ, ठीक इन्हीं प्रकार से मेरे भाई। अब मैं आप लोगों और ज्यादा कहीं कहूँ, और नाम मैं आपने बता रही हूँ। कतर समूह पहला संपर्क तेजा राम जी मार साहब, जो अपने बीच में आप जानी जो आप परिचित हो, बिना कहीं ताली बजा रहे हो, मतलब आप सब पहचान गए हो। मैं तो बाद में पहला धर्म नीति सो तो मैं पहचान होगी, फिर बाद में व्यक्तिगत भी पहचान होगी। अब लोग आप ताली बजा कर सम्मानित कर दिया हो, इन वास्ते आपने ध्यान है कि आदमी की तो महान है, व्यवहार सो आचरण सो, बस तो मनुष्य पर अपने जीवन धर्म निभाओ, ऐसा कर्तव्य करो, ऐसा कर्म करो। बस आज समय की जो मांग है, मैंने बीच में भागवत कथा में भी कही, मायरे में भी बात रखी, समय की आज परिस्थिति की मांग है, हमें जात पात में नहीं बंटना है मेरे भाई। मैं हमेशा कहा करता हूँ, तुम लोग अगर जाति पाति में मजहब में बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारा पतन है, तब तक मनुष्य का पतन है, मिटते जाओगे मेरे भाई। अगर धर्म नाम की कोई चीज है तो वह है सत्य, और अगर जीत नाम की कोई चीज है वो है संगठन। कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जीतना चाहते हो तो संगठनवान हो जाओ। संगठन कोई तमाम संगठनों का नाम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा तमाम जो एक तथाकथित कुछ अलग अलग संगठन बनाते ना, संगठन ऐसा बनाओ कि कुछ समाज का उत्थान के लिए कार्य करें, संगठन ऐसा बनाओ कि समाज को दिशा दे, संगठन ऐसा बनाओ कि किसी का भला हो, भलाई का कार्य करे, ऐसा संगठन बन करके कार्य करे, वो है संगठन। न कि केवल और मजहब का नाम लगाए, न कि केवल वो अपने धर्म का नाम लगाए, बस मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, वो कोई संगठन नहीं है मेरे भाई। मेरा सनातन धर्म कभी उनको इजाजत नहीं देता है कि बस वो अमुक धर्म है। मैंने तो यह भागवत में यह स्पष्ट कह दिया है
कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक पद्धति है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, उनकी वो एक पद्धति है मेरे भाई। बस उनकी अलग अलग पद्धति है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। धर्म एक सत्य है। भागवत में कहा गया है सत्य समान कोई धर्म नहीं है मेरे भाई। अपना सनातन धर्म है सत्य। बस हम सनातन धर्म से जन्म हुआ है, मनुष्य मेरी पहचान है, कर्तव्य ही मेरी, आचरण ही मेरा अनुसरण है। बस उन्हीं को लेकर के चलो, मनुष्य बनने की कोशिश करो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, गुरुजनों के जो शिक्षा जिनसे प्राप्त हुए उनका मान सम्मान करो, उनको प्रणाम करो, उनका आदर सत्कार करो, बड़ों को मान सम्मान रखो, एक सहायक का सहायक बन करके जियो। बस जीवन का मूल सार ये है। एक दिन हमें चले जाना है, मिटना हम सभी को है। जिन्होंने इस मिट्टी से देह धारण की है उनको एक दिन वापस मिट्टी में मिलना है मेरे भी। जाना तो जरूर है, लेकिन मरना है, मरो तो भी ऐसा मरो कि कुछ करके मरो, ताकि लोग भी आगे भी आप लोगों से सीख ले, अरे भाई फलाना आदमी गयो, लेकिन हमें भी उनकी तरह ऐसा कुछ करना है। बस ये हमें सीख दे के जाना है। करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करना चाहिए आप जैसा। फलाना आदमी बहुत अच्छा बढ़िया करियो, बिन अनुसार मैं भी करूँ, और जीते जी आप सबको प्रेरणा लेवे तो जब आप जीवन बड़ो महान है। इन प्रकार से एड़ो कार्य करो, इन प्रकार से आगे कदम रखो। मैं आप लोगों ने फिर से साधुवाद धन्यवाद देता हुआ अब मैं आगे निवेदन करूँगा। कुछ बामासार सहयोग साथ है तो बार सम्मानित तो वेला है, लेकिन अट प्रसादी है जो प्रसादी। अब मैं आज भजन बहुत कम लिया हूँ, युद्ध भजन बीच में आया, लेकिन समय अभाव के कारण से, और मैं कथा भी बड़ी जल्दी थोड़ी सीख वो के जो एक्सप्रेस बनाई हूँ, क्योंकि समय अभाव के कारण कथा लोग ज़्यादा समय नहीं ले लूँ, और बात भी पूर्ण रखनी भी जरूरी है। इन वास्ते मैं थोड़ा सा घटे स्पीड सुन ली हूँ, आप समझने की कोशिश करोला, जीवन में उतारने की कोशिश करोला। अब आप लोग बीच में भजन के साथ साथ में भोजन